जो ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों की थोड़ी सी मदद करने की मेरी कोशिश है, क्योंकि अभी जो है प्री बोर्ड 1 हो चुका है और काफ़ी बच्चे जो हैं हिंदी विषय को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इसमें नंबर कम आएगा और हमारा स्कोर कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ी सी मेहनत, ये 60 दिनों में आप लोगों को बहुत आगे हिंदी सब्जेक्ट में लेके जा सकती है, जिससे आप लोगों को कभी भी स्कोर की प्रॉब्लम, परसेंटेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल का जो जनरेशन है न्यू, उसका कहना है कि मुझे हिंदी नहीं पढ़ना है क्योंकि मुझे आगे इसकी ज़रूरत नहीं है। पर मेरा मानना है कि क्लास 10th तक कोई हिंदी छोड़ के भी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर उसका पूरा रिजल्ट और उसका पूरा 10th का स्कोर निर्भर करता है। लोग पहले से जागरूक नहीं होते हैं, पर जब फाइनल टाइम आता है लोग परेशान होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे जो किताबी भाषाओं में या अपनी भाषाओं में लिखा गया है, सरल करने की कोशिश की गई है। तो मेरा ये जो वीडियो पहला है वो तो किसी पाठ को लेकर मैं शुरू करने जा रही हूँ, पर मेरा मेन जो इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है ये है कि बच्चे रट तो जाते हैं पर मात्राओं में इतनी गलती करते हैं कि अगर 10 नंबर का है, 10 का 10 सही लिखा है, उसमें से इतनी मात्राओं में गलती कर बैठते हैं कि नंबर 5 आ जाता है। 50% मार्क्स कट जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी इस टाइम से निकल रहे हैं और मैंने देखा है कि सब कुछ सही लिखा हुआ है पर मात्राओं का ज्ञान ही नहीं है बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिस करते नहीं हैं। सब कुछ किस चीज़ में लिख रहे हैं? इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी उनको आती नहीं है लिखनी। तो अभी हम लोग मेरा जो मोटिव ये नहीं है कि मैं आप लोगों को पाठ प्रवेश सबने पढ़ रखा है, कैसा नहीं है, सबने क्वेश्चन आंसर कर लिया है, पर उसके साथ साथ हम लोग मात्राओं का कम से कम कैसे गलती करें इसका भी ध्यान रखेंगे इस वीडियो में। जैसे पहला आपका है पाठ जो है साखी जो है, उसमें पहला है मेरे पास जो किताब आप लोग की पाठ्य पुस्तक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसमें हिंदी जानने वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसा वर्ड है कि थोड़ा सा 1 या 2 बार पढ़िए तो अपने आप आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा। पर बच्चों को दिक्कत होती है जो साउथ से हैं। ऐसी वाणी बोलिए, वाणी मतलब सब समझते हैं क्या है, वाणी का मतलब क्या होता है? बोली। क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, मन का आपा खोई, आपा मतलब अहम, अहंकार। अब ठीक है, अहम अहंकार अब दोनों लिख सकते हैं अर्थ लिखने में, पर अहंकार बच्चों को लिखने ही नहीं आता है। ह पे बिंदु लगाना है कि क पे लगाना है ये पता ही नहीं है। इसके लिए आपको ये करना है कि अहंकार को आप 2 बार लिखिए। अहंकार को जैसे ही मैं बोल रही हूँ आप अहंकार को 2 बार लिखिए। अहंकार जो है कहाँ होगा? ह पे बिंदु लगेगा। कहाँ लगेगा? ह पे बिंदु लगेगा। ठीक है। दूसरा है खोई। खोई, खोना वर्ड आप जानते हैं, वैसे ही है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। खोई मतलब खो जाना। आप आराम से अपने को ये कर सकते हैं, खोई, त्याग करना, ठीक है, छोड़ देना। यहाँ पे हम कर कैसे लेंगे? छोड़ देने में लेंगे। खोई। शीतल, शीतल का मतलब ये नहीं कि ठंडा, अच्छा लगना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, ठीक है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आप अपने मन का अहंकार को त्याग दीजिए, ठीक है। ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जिसमें अहम ना हो, घमंड ना हो, ठीक है। बस ये उन्होंने बोला है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, मतलब आप अपने अहंकार को, अपने अंदर जो अहम भरा हुआ है कि मैं बहुत आगे हूं हर चीज में, उसको आप भूल जाइए। अपने मन के आपा को त्याग कीजिए, अहम का त्याग कीजिए। खोई मतलब त्याग करना, खो जाना, आपकी चीजें भूल जाती, बोलते हैं खोई। कोई कठिन शब्द नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए, वाणी मतलब बोली, ठीक है। मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होई। खोई मतलब त्याग करना, शीतल मतलब ठंडा या अच्छा लगना। औरन, औरन, औरों को, आप नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, औरों को है, गैरों का है, औरों का है।
क्लियर है? औरन दूसरों, ठीक है। होई, होई मतलब होना। तो क्या कहते हैं कबीर दास जी कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसा वचन बोलिए, ऐसे शब्द बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए जिससे आप अपने मन का अहंकार को मिटाकर, और उस प्रयोग करने से आपको क्या होगा अच्छी भाषा के, आपका तन मन भी स्वस्थ होगा और दूसरों को भी कष्ट नहीं होगा और दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा। आपको कोई प्यार से बोलता है बेटा कर लोगे आप, तो आपको अच्छा लगता है, तो उससे क्या होगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी। और मैं बोलूंगी कि नहीं टाइम ही नहीं, अब तुम क्या करोगे, आपको दुख होगा। इसलिए जब आप अच्छी भाषा बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको तो शांति मिलती ही है, दूसरों को भी शांति मिलती है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होई। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। अब शीतल कैसे लिखते हैं? शीतल बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। अहंकार ह के ऊपर डॉट, ठंडा ठ के ऊपर डॉट, ड में भी बच्चे गलती करते ढ लिखते हैं। तो आप सब कुछ रट गए, मैंने आपको पढ़ा दिया। जब आप पेपर पे लिखने जाएंगे आप गलत लिख के आएंगे, नहीं। तो आपको किस किस कठिन शब्दों पे ध्यान रखना है? अहंकार, ह के ऊपर बिंदु है, त्याग करना, त के ऊपर आधा त होगा, शीतल स में बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। चलिए अब क्या है आपका दूसरा, इसका आप समझ गए होंगे। अब दूसरा क्या है आपका, वो भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके लिए नया है, क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी आपका हो चुका है, आपने सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें क्या है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। कस्तूरी का मतलब क्या होता है बच्चा, कुछ पता है? कस्तूरी क्या है? कस्तूरी हिरण है जिसके उसके नाभि से एक इतना बढ़िया सुगंध प्राप्त होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर से वो आ रहा है। वो कहाँ है? भागता रहता है, भागता रहता है। कुंडली मतलब क्या होता है? कुंडलनी शक्ति जागृत करना। आप लोग को पता है कुंडली क्या होता है? कुंडली होता है नाभि। तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। आप लोगों को मीनिंग पता होगा, मुझे पता है। कुंडली मतलब नाभि, मृग मतलब हिरण, घटी घटी मतलब हर जगह, कण कण में, हर जगह, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या? नाभि कैसे लिखेंगे बच्चा? नाभि नहीं, नाभि। क्या बोलते हैं? नाभि। भ में छोटी ई की मात्रा। आप लोग लिखते जाइए, अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो लिखते जाइए कि आपसे गलती कहाँ होगी। तो प्रस्तुत साखी में क्या कहते हैं कबीर कि कहते हैं कि संसार के लोग जो हैं कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं, ठीक है, जो कस्तूरी की प्राप्ति के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। पर कहाँ है ईश्वर की प्राप्ति? कहाँ होती है? कहाँ होती है ईश्वर की प्राप्ति? हमारे मन में भगवान है, ठीक है। हमारे मन में ही भगवान है। हम इधर उधर भाग रहे हैं पर हमारे ईश्वर जो है हमारे अंदर है। तो जैसे कस्तूरी कुंडली को लेके क्या करता है, मृग भागता रहता है पूरे वन में, वैसे ही हम लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए इस मंदिर उस मंदिर वहां भागते रहते हैं, लेकिन भगवान वहां नहीं है। भगवान हम सबके अंदर है, कहीं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तीसरा साखी आप लोगों का होगा बच्चा, जो है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है। मैं मतलब क्या है? मैं का मतलब क्या है? अहंकार। फिर अहंकार आया, इसलिए आपको अहंकार लिखना तो आना ही चाहिए। अहम अहंकार। हरि मतलब परमेश्वर, भगवान, ईश्वर। परमेश्वर लिखना कठिन है, मत किताबी भाषा लिखिए। ईश्वर लिखना कठिन है, मत लिखिए, आप भगवान लिखिए। हरि मतलब भगवान, भगवान, भगवान हो गया। अंधियारा, अंधकार, अंधेरा लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, कोई आपका नंबर नहीं काटने वाला है। जरूरी नहीं है कि हिंदी के शुद्ध शब्द लिखने के चक्कर में, बड़े बड़े शब्दों के चक्कर में आप क्या करेंगे कि अपना नंबर गंवाएंगे। नहीं, अहम, अहंकार, घमंड, कुछ भी लिखिएगा आपको नंबर मिलेगा। परमेश्वर, ईश्वर, भगवान,
अंधियारा, जो शब्द आप 10 इसमें से लास्ट में मैं आपको इसके 10 कठिन शब्दों की आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे आपको एक भी यहाँ पे मात्राओं में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब अगला जो फटाफट करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो मैं अहम, हरि परमेश्वर, अंधियारा अंधकार। ठीक है, तो प्रस्तुत साखी में क्या कहते हैं परमेश्वर, क्या कबीर जी कहना चाहते हैं? जब तक आपके अंदर अहंकार होगा तब तक आपके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा। वास मतलब आपके हृदय में ईश्वर व्याप्त नहीं होंगे। व्याप्त वर्ड लिखिएगा, नहीं लिखने आएगा। हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा, हृदय में ईश्वर नहीं आ पाएंगे। तो लिखिए कि हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा। ठीक है, बस नहीं बच सकते हैं, इतना तो क्लियर है। तो क्या है, जब हृदय में, तब प्रभु का वास, परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए। तो अब क्या है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अंधियारा कब, हमारा अंधेरा, जब जो हमारी अज्ञानता, अंधेरा मतलब कि हमारी अज्ञानता, हमारी अज्ञानता कब मिटेगी, जब हमें ईश्वर दिख जाएंगे, ईश्वर रूपी जो दीपक है उसका दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा अब दीपक, ईश्वर रूपी दीपक। आपको ईश्वर लिखना आना चाहिए, ईश्वर नहीं आता है कोई बात नहीं, ईश्वर कठिन है, भगवान लिख दिया। ओके, क्लियर है। दीपक, दीपक में हमेशा बड़ी होगी, दीपक, दीपक जोर लगा रहे हैं, दीपक। तो आपको इस जब का व्यांश को पढ़ेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे, तो आपको ईश्वर, भगवान, अंधकार, दीपक, इन सब चीजों का वास, निवास, इन चीजों का आपको प्रैक्टिस करना होगा, वरना आपको अर्थ आते हुए भी आप गलतियां करके आएंगे। अब अगला है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कितने लोगों को इसका मीनिंग खुद से समझ में आ रहा है? 2 बार पढ़िए, मीनिंग समझ में आएगा आपको। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। सिंपल शब्दों में पहले मन में सोचिए अपने, सुखिया सब संसार। सुखिया मतलब सुख, आनंद, आनंद में सारा संसार। आप समझते हैं संसार क्या है? सुखिया सब संसार है। ठीक है, सुखिया कब सब संसार कैसे है? क्योंकि वो खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। दुखिया दास, दुखी अपने आप को कबीर कह रहे हैं, क्यों? जाग रहे हैं और रो रहे हैं। जागने से क्या तात्पर्य है बच्चे यहां पे? क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर को पाने की चिंता में जगे हुए हैं। उनको ईश्वर चाहिए, उनको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, उनका कुछ लक्ष्य है। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे हिंदी में लाना है 100%, आप जगे रहेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि ये क्या है, सो जाओ, इसको मेरे को आगे नहीं पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, आप जो आगे फ्यूचर में पाना चाहते हैं वो हो सकता है कि एक चीज को इग्नोर करने से आपका स्कोर डाउन हो जाए। तो नहीं, आप जग जाइए और मजे लेके हिंदी पढ़िए। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया सुखी, अरु, अरु मतलब अंधकार, अरु मतलब अंधकार, सोए मतलब सोए हुए, सो वह है तो सोए हुए। दुखिया दुखी, रोवे रोए, रो रहे। इसमें कोई ऐसा कठिन शब्द नहीं है जिससे आप लोगों को इसमें मुश्किल आएगा। निंदक। अब अगला आपका काव्यांश है बच्चे, बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। ठीक है, बिरह मतलब क्या होता है बेटा? बिरह गीत सुनते हो आप लोग। विरह क्या होता है? बिछड़ने का गम होता है, किसी से अलग होने का गम होता है। भुअंगम, भुजंग, सांप। सांप लिखो ना, भुजंग मत लिखो, भुजंग हो सके आपको याद भी नहीं रहेगा। सांप वर्ड याद रखना बड़ा आसान है लिखना। ठीक है, बौरा, बौरा मतलब बौरा जाना, हम लोग नॉर्मल हिंदी वाले बोलते हैं, बौरा गए हो क्या? बौरा मतलब पागल। ठीक है, तो बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। प्रस्तुत है जो क्या है, कबीर दास जी क्या कहते हैं? अपने का जो बिछड़ने का गम होता है ना, उस जो अपनों से जब आप बिछड़ते हैं, जब उसका जो गम होता है ना, वो आप किसी को नहीं बता सकते हैं। अपने मन की व्यथा को आप, व्यथा भी मत लिखिए, फिर व्यथा आपके लिए कठिन होगा, तो व्यथा सब लिखिए। अपने से बिछड़ने का जो दुख है, बिछड़ना लिखना आना चाहिए बच्चा, नहीं आता अलग होने का।
अलग लिखो, अलग तो लिखने आएगा, इतना तो हम पहली और दूसरी क्लास में पढ़ लेते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो जो अपनों से बिछड़ने का दुख होता है वो सांप बनकर, क्या कह रहा है, बिहर भुअंगम तन बसे, वो सांप की तरह हमारे मन के अंदर बस जाता है और क्या करता है, वो लौटता है, कष्ट देता है, दुख देता है। उस पर कोई मंत्र, कुछ भी दवा असर नहीं करती है। मंत्र का यहां से मेन है दवा से रिलेटेड, ठीक है। मंत्र कोई काम नहीं करता है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, और अगर वह जीवित रहेगा तो कैसे बन के रहेगा, पागलों की स्थिति में जिएगा। पर कौन, जो कि ईश्वर को पाना चाहता है, जो राम से प्रेम करता है, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा, क्लियर कह रहे हैं। राम वियोगी, जिसको कि ईश्वर में आस्था है, वो नहीं जी सकता है, और अगर जिएगा इस धरती पे तो पागल होके जिएगा। तो बौरा मतलब पागल, भुअंगम मतलब सांप, बिरह मतलब बिछड़ने का गम, अलग होने का गम। भुअंगम सांप लिखिए, बौरा पागल लिखिए, सिंपल शब्द लिखिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और लिखने नहीं आया नंबर कटवा के आ गए, ठीक है। अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए, जो बोलचाल की भाषा लिखिए उसमें हिंदी, कोई कष्ट की बात नहीं है। अब अगला आपका है निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए। यही है, हमने तो यही पढ़ा है। आप लोग का कैसे है मुझे नहीं पता, फिर भी मैं आप लोगों का भी देख लेती हूँ। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक, निंदा करने वाला, निंदा करना, अब बोलोगे निंदा क्या हो गया, ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमने तो निंदा वर्ड सुना नहीं है। शिकायत बोलते हो ना, मेरा चुगली कर रहे हो, अपने फ्रेंड से क्या बोलते, चुगली कर रहे हो, निंदा वही है बेटा। निंदक, निंदा करने वाला। नेड़ा, पास, निकट, निकट नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, पास लिखो, ठीक है। आंगड़ी, आंगड़ी आंगन, आंगन का कॉन्सेप्ट नहीं है आजकल, खुले एरिया को आंगन बोलते हैं। हमारे घरों के बीच में जो खुला चीज होता है उसको आंगन है। साबण, साबुन। अब साबुन में भी ब की बड़ी, ब में बड़ी की मात्रा मत लिख देना, वहां भी जाओगे। निर्मल, साफ, स्वच्छ, स्वच्छ मत लिखो, स्वच्छ लिखना मुश्किल है, साफ लिखो। सुभाई, स्वभाव। अब स्वभाव भी आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है। अब स्वभाव की जगह पे क्या लिखोगे, आपका व्यवहार, व्यवहार भी कठिन है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियां है कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमेशा हमेशा निंदा, शिकायत मतलब चुगली, चुगली करने वाले को हमेशा अपने पास रखिए। उससे क्या होगा, उसका बोला ना, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, उसके लिए घर बनवा दो अपने आसपास। क्यों, कि आपका शिकायत करता रहेगा, उससे क्या होगा, अगर आप समझदार हैं तो क्या करेंगे, आप उसकी शिकायत, उसकी निंदा, उसकी चुगली सुन के सोचेंगे कि हम अपने स्वभाव को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें। उससे क्या होगा, बिन साबन पानी मतलब बिना कुछ खर्च किए, ना मेरा साबन लगेगा ना पानी लगेगा, और स्वभाव जो है हमारा स्वच्छ मतलब साफ सुंदर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। निर्मल करे सुभाए, हमारा स्वभाव जो है निर्मल हो जाएगा, यानी कि साफ हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद भी है, हाँ बहुत फेमस है बच्चा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे, बहुत फेमस है, पता नहीं आप लोगों के टाइम पे नहीं होगा, नए युग के हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का, पढ़े तो पंडित, पढ़े सुपंडित हुए। अब क्या है, पोथी क्या है, आपकी किताब है नॉर्मल, आपके किताब बुक में लिखा हुआ पीछे पोथी का पुस्तक मत लिखने जाइएगा, हो सके नहीं लिखने आए, किताब तो लिखने आएगा, काम में छोटी की मात्रा होती है, प्रैक्टिस कीजिए। मुआ मरना, भया बनना, असिर अक्षर, क्या है यार, अक्षर भी नहीं लिख पाएंगे आप, लिख पाएंगे। पीओ मतलब क्या होता है, पीओ मतलब प्रिय, डियर जो लिखते हो ना वो प्रिय लिखो, ठीक है। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। तो क्या है, कबीर जी क्या कहते हैं कि किताब पढ़ पढ़ के, किताबी ज्ञान जो है ले ले के दुनिया, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि मत पढ़िए, आप पढ़िए,
वो उनका सिद्धांत है, उनका कहना है, वो जो कह रहे हैं उसको भी समझिए। पोथी पढ़ मतलब करने के किताबी ज्ञान पाकर आप कोई बड़ा पंडित नहीं हो सकता है। आप अपने घर में सोचिए, आप खूब किताब पढ़ रहे हैं, बहुत तेज है और किसी की रिस्पेक्ट, किसी की भावनाओं का कद्र नहीं करते, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कबीर यही इसमें कहना चाह रहे हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। मतलब ये मतलब प्यार का, जो किसी के मन को पढ़ना समझ गया या प्रेम ईश्वर में लगा लिया, मानवता में लगा लिया, तो यानी कि पंडित बन गया। ठीक है, उसका वास्तविक ज्ञानी हो गया। वास्तविक ज्ञान क्या है? जो प्रेम का अक्षर, ईश्वर की भाषा, लोगों की भावनाओं को समझता है, वो क्या है? पंडित है। किताबी ज्ञान पाने से कोई पंडित नहीं हो जाता है संसार में। अब अगला बच्चा लास्ट है, हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जय चले हमारे साथ। जाल्या मतलब जलाया, जाल्या मतलब और आसान हो गया, जाल्या तो ला बहुत उसमें आधा और ये है, अब जलाया लिखो। आपड़ा, अपना, आपड़ा राजस्थानी का कभी कभी देख लेते हो ना मूवी, वो भी आपड़ा सापड़ा, यही वो जो है वर्ड उनका, आपड़ा। ठीक है, अपना। मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी को क्या बोलते हैं? मुराड़ा। जालो, जलाऊं। तास का, उसका, तास का, उसका। हम घर जाल्या आपड़ा, क्या है? कबीर जी क्या कहते हैं? हम अपना घर जो है अपने हाथ से जलाए हैं। मतलब समझ रहे हैं? नहीं, अपना घर जलाने का मतलब कि जो मोह माया रूपी का घर है, जो अंदर है कि ये मेरा है, आपको भी लगता है कि नहीं मेरा ये सामान मैं किसी को क्यों दूंगा, ये तो मैंने नोट्स बनाया, मैं किसी को क्यों दूं? नहीं, ये मोह त्यागो, मदद करो। तो क्या है? मोह रूपी के घर को जब आप जला दोगे ना, तब क्या है? आपने नहीं ये कह रहे थे कि हम घर जाले आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जय चले हमारे साथ। मतलब हमने जो है अपना मोह माया का जो घर है उसको जला दिया है। किस चीज से? अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी यानी मसाल लेकर। अब क्या है? जो हमारे साथ इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके भी हम मोह माया रूपी अंधकार को जला देंगे और उनको अपने साथ लेके इस मोह माया से मुक्त कर देंगे। यानी कि ज्ञान प्राप्त जो करना चाहते हैं उनको मोह माया रूपी जो घर है उसको जलाना पड़ेगा। यही है। अच्छा, अभी हमने पाठ आपने पहले भी समझा होगा, मेरे से भी आपने समझ लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें करना क्या है? इसके कठिन शब्द बहुत कम है, अगले में हो सके बहुत ज़्यादा कठिन हो। नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और उसका समाधान करेंगे। उसमें कठिन शब्दों को हम लिखेंगे और सिर्फ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।